हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम ऑन माय चैनल शेप लाइफ विद नेहा। सो अभी आ चुकी हूँ मैं अपने रूम में। मैंने अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाई है। मैंने अभी मैं गुली को वॉक कराने के लिए लेकर गई थी कॉलोनी में, तो एकदम अचानक से हेल्थ मुझे लगा थोड़ा सा डिजीनेस फील हुई एंड ऐसा लगा जैसे नेक में पेन स्टार्ट हो गया। मैंने बताया था ना मेरे नेक में बहुत पेन रहता है, तो उसकी वजह से ना फिर बिल्कुल फेंटिंग वाली फीलिंग आती है। तो तब मेरे को बिल्कुल क्रेविंग होती है अंदर से कि मैं एक कप कॉफ़ी बनाकर पी लूँ। तो बस अभी मैंने अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाई है एंड अभी मैं अपने रूम में कंफर्टेबली बैठी हूँ एंड मेरे को पिलो भी लगाना पड़ता है पीछे थोड़ा सा अपनी बैक को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जिस समय ये हालत होती है ना बिल्कुल उस समय लाइक ऐसा होता है कि बस या तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ या फिर अगर मैं बैठ जाऊँ। मैंने बताया था मेरे से बिल्कुल गाइज मैं रेस्ट नहीं कर सकती 24 आवर्स। मेरे को तो बस ये समझ लो रात को मैं बिल्कुल थक कर सोती हूँ, अदरवाइज़ मेरे को बिल्कुल दिन में सोने की रेस्ट करने की बिल्कुल आदत नहीं है। मुझे हर समय कुछ ना कुछ काम करते रहने की आदत है। मैं हर समय कभी क्लीनिंग में, कभी ऑर्गेनाइजेशन में, कभी किचन में मैं लगी रहती हूँ। मुझे बिल्कुल आदत ही नहीं है मुझे बैठने की बिल्कुल भी। तो बस मैं बहुत परेशान होती हूँ जब मेरी बॉडी की ये स्टेज होती है ना कि मेरे नेक में पेन स्टार्ट हो जाता है एंड मुझे भारीपन लगता है बॉडी में एंड लिटरली मुझको उस समय कुछ नहीं दिखता, बस मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए होती है एंड मुझे पिलो लगाकर पिलो के सपोर्ट से बस फिर मुझे ये होता है कि बस मैं बैठ जाऊं। तो बस अभी मैं थोड़ा सा अपने रूम में बैठी थी, एक कप कॉफ़ी ली थी मैंने एंड अभी निकाली मैंने अपनी मेमोरी बुक। मैंने अपने ब्लॉग्स में पहले भी डिस्कस किया था कि मैं मेमोरी बुक्स मेंटेन करती हूँ, जिसमें कि मैं अपना जो भी मेरे फेस्टिवल्स हैं, कुछ स्पेशल गेट टुगेदर्स हैं, ओकेजन्स हैं, या फिर मेरा रूटीन में भी मींस लाइक मैंने अब जैसे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने घर में धीरे धीरे घर के बेटरमेंट के लिए इंट्रोड्यूस करी हैं, या कुछ इंटीरियर्स क्रैक कुछ भी, एवरीथिंग इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग I just keep in my memory books and I just click pictures and मैं एक ऐप होती है हमारे मोबाइल में पिक फ्रेम के नाम से, उसको यूज़ करती हूँ सो डैट एक फ्रेम के अंदर हम मिनिमम 5 फोटोग्राफ्स या 6 फोटोग्राफ्स हम लोग पाइल अप कर सकें एंड वो एक फ़ोटोग्राफ में हम उसे डेवलप करा सकें। तो बस मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा अब जैसे भाई लाइक हेल्थ साथ नहीं दे रही है एंड अभी कुछ वर्क नहीं होगा मेरा, तो इट्स बेटर कि आई शुड हैव 1 कप ऑफ कॉफ़ी सो डैट आई फील अ लिटिल बिट रिलैक्स इन माई हेल्थ एंड मीन वाइल मैं कुछ ऐसा कर सकूं जो कि मैं बैठ कर सकती हूँ। तो बस मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया, अब जैसे किचन एक्सपेंशन का वर्क स्टार्ट कराया था दिसंबर से, तो टिल मार्च कुछ ना कुछ मेरे घर में होता रहा। तो मेरा जो एक रेगुलर रूटीन था कि मैं डेली हाफ एन आवर देती थी अपनी मेमोरी बुक्स को, क्योंकि मैं जैसे पिक्चर्स डेवलप कराकर पिक फ्रेम के थ्रू ने मैनेज कर 5-6 फोटोग्राफ्स को एक फ़ोटो में एंड देन मैं अपना जो मेरा रेगुलर फ़ोटो स्टूडियो है सागर फ़ोटो स्टूडियो लोकेटेड इन मेट्रो प्लाजा ऑन दिल्ली रोड इन आर मेरठ सिटी, बहुत अच्छा फ़ोटो स्टूडियो है। तो वहाँ से डेवलप्स कराती हूँ अपनी मेमोरी बुक्स के लिए पिक्चर्स एंड मैं कलेक्ट करती हूँ वहाँ से एंड देन फिर अपनी मेमोरी बुक्स में, यानी कि मैंने स्क्रैप बुक्स लाई हुई हैं कलर्ड पेजेस की, मैं उन पर स्टिक करती हूँ एंड देन मैं उसमें जो भी इंसिडेंसेस हैं, अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव, मेरे गेट टुगेदर्स पे कैसा रहा एज अ मेमोरी, मैं उसको एज अ डायरी एंट्री उसमें सब कुछ लिखती हूँ। तो मैं इस वर्क को अपना दिन में आधा घंटा देती हूँ। तो जैसे ये एक्सपेंशन का वर्क चला दिसंबर से मार्च तक, तो मैं इस चीज़ को भी वक्त नहीं दे पाई, बल्कि मैंने जब अपनी मेमोरी बुक्स खोलकर देखी तो मैंने जो लास्ट एंट्री इन बुक्स में की हुई थी वो मैंने लास्ट ईयर दीपावली पर एंट्रीज़ की हुई थी। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा टाइम अब इस चीज़ के लिए भी निकालती हूँ, बट मैंने बताया ना जब मेरी हेल्थ थोड़ा सा वीक होती है तभी मुझसे हो पाता है कि बस मैं सोचती हूँ चलो अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। उसमें भी ये है कि लाइक इंस्टेड ऑफ टेकिंग रेस्ट मैं बैठ जाती हूँ एंड ये मेमोरी बुक्स का मैं थोड़ा सा ये वर्क कर लेती हूँ, क्योंकि गाइस ये देखिए मेरा एक डायरी एंट्री का शौक था जो कि मैंने इस तरह से फुलफ़िल किया अपनी मेमोरी बुक्स बनाकर। एंड कहते हैं ना कि जब हम अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी फीलिंग्स या अपनी मन की बातें हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो बेस्ट थिंग होती है कि हम लोग उसे जॉट डाउन कर सकते हैं, अपनी
एज अ डायरी एंट्री अपनी बुक्स में हम उसको जॉट डाउन कर सकते हैं। उसमें हम लोग हर वो चीज़ लिख सकते हैं जो हम रियलिटी में फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। हमने मैं आपसे बल्कि अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी गाइस। मैं जैसे लोगों से अपनी बातें डिस्कस करती हूँ, कुछ फीलिंग्स हैं, मेरी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी है, तो जब वो लोग भी अपने व्यू पॉइंट्स देते हैं उन चीज़ों को लेकर, तो पता है कुछ लोगों ने मेरी लाइफ को लेकर बोला, देखिए कोई इंसान अपनी लाइफ में कितना खुश है या कितना दुखी है वो उसको खुद को पता होता है। हम सामने वाले से अगर अपनी बात डिस्कस कर रहे हैं, वो भी हम ऐसे लोगों से डिस्कस करते हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं या उन्हें अपना मानते हैं। वो बात अलग है, वो हमें अपना मान रहे हैं या नहीं मान रहे, या वो हमसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो दैट्स समथिंग अदर। बट अगर हम किसी को अपना मान रहे हैं एंड हम उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस करते हैं और वो लोग भी अपने कुछ ना कुछ व्यू पॉइंट्स देते हैं। बट अगर उनके व्यू पॉइंट्स में कुछ ऐसी बातें मुझे लाइक दिखती हैं कि मेरे लिए पॉजिटिव हैं, जैसे मैं अपनी लाइफ में कितनी खुश हूँ कितनी दुखी हूँ वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, लेकिन सामने वाले पर्सन्स मेरी लाइफ के लिए बोल रहे हैं कि लाइक तुम्हारी तो बहुत मस्ती आ रही है, तुम्हारी तो बहुत मौज आ रही है, तुम तो बहुत खुश हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ में चाहे कैसे भी रह रहे हैं, बट जो सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं, अगर वो लोग ये रिवील कर रहे हैं कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, मीन्स वो हमें इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स या कमेंट्स जो भी है वो दे रहे हैं कि हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी है, बहुत मस्त तरीके से हम जीवन को जी रहे हैं, तो पता है हमें भी क्या सोचना चाहिए? देखिए जिस सोसाइटी के बिना हम जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, अगर उसी सोसाइटी को हमारी लाइफ पिक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि हम बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में और हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, तो फिर हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग भी उनकी बातों को सही रहने दें कि यस हम लोग सच में ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि देखिए अगर हम अपनी लाइफ में दुखी भी हैं तो हमें अपनी दुख या प्रॉब्लम्स या जो भी कुछ है वो खुद ही सॉल्व करना है। तो इट्स बेटर कि हम लोग इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग एवरी टाइम कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों से डिस्कस करते रहें या लोगों से हम हर समय यही चीज़ बोलते रहें कि ये सिचुएशन है हमारी लाइफ की, या ये लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत मेंटली टॉर्चर कर रखा है, हमारा जीना हराम कर रखा है, या हम कितना परेशान रहते हैं, कितना रोते हैं, उन चीज़ों को लोगों के साथ डिस्कस करने से बेटर है। क्योंकि लोगों से डिस्कस करने से क्या है, जो एक उनकी राय बनी हुई है आपकी लाइफ को लेकर, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो या आप बहुत खुश हो, बहुत सुखी हो, तो ऐसे लोगों की टेंडेंसी जो आप लोगों के लिए बन रही है, हमें उसे ब्रेक क्यों करनी है? क्योंकि देखिए गाइस ये तो सच है, अपनी प्रॉब्लम्स किसी से भी हम जब शेयर करते हैं तो वो बढ़ती है। कभी भी शेयर करने से आपकी प्रॉब्लम कम नहीं होगी या वो दूर नहीं होगी। हमारी प्रॉब्लम्स हमें खुद से सॉल्व करनी होती है। हमें जिस पर्सन से प्रॉब्लम होती है, जब वो पर्सन खुद से चेंज होगा या होगी, तभी हमारी प्रॉब्लम्स रिमूव होती हैं लाइफ से। किसी पर्सन से कहने से कुछ नहीं होता, हम आउटसाइडर्स से बोलेंगे, वो उस चीज़ का एडवांटेज उठाएंगे, एंड जब किसी को पता होता है ना हम प्रॉब्लम में होते हैं, तो लोग अपने फ़ायदे के हिसाब से हमें सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, हमारा सिर्फ यूज़ करते हैं। कोई भी जना हमारी आकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि उन प्रॉब्लम्स का एडवांटेज उठाकर वो लोग हमें यूज़ करेंगे अपने तरीके से। तो इट्स बेटर कि आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अगर लोग कह रहे हैं आपसे, कॉम्प्लीमेंट्स हैं ये आपके लिए कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश हो, तो बोलिए हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हम बहुत अच्छी लाइफ को जी रहे हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो यस हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स इंसान को खुद ही सॉर्ट आउट करनी होती है। अब देखिए जैसे मैं जिस तरीके की लाइफ सिंस 3-4 ईयर्स जी रही हूँ, मुझे पता है कि इस तरीके की लाइफ में खुश रहने के लिए मैंने कितना कुछ एडजस्ट किया है। एक टाइम था, मैंने अपने कितने ब्लॉग्स में शेयर करा कि लाइक एक टाइम था मेरी भाभी मुझे बोलती थी नेहा को तो घर से कोई मतलब नहीं है, मीन्स लाइक उनका ये कहना था कि मुझे घर से कोई मतलब नहीं है, घर की किसी चीज़ से मतलब नहीं है। एंड मेरी फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड ने बोला कि मतलब जब भी हम मिलते थे, फिर तुमने घूमना शुरू कर दिया। मुझे घूमने का इतना शौक था, मीन्स लाइक मैं घर पे नहीं रह सकती थी, मुझे घूमने का, फिरने का एंड हर चीज़ का, फ्रेंड्स से मिलने का, फ्रेंड्स को बुलाने का, हर चीज़ का शौक था। बट मुझे घर में रहने का, या मैं घरेलू बिल्कुल नहीं थी। एंड आज के टाइम में बिल्कुल मैं ऐसी हो चुकी हूँ कि फेविकॉल की तरह मैं घर से चिपकी रहती हूँ। मुझे कोई कह दे कि कहीं जाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा दुखदाई काम मेरे लिए नहीं है। तो देखिए
हमारी सिचुएशंस ऐसी हैं ना आज के टाइम में, तो इट्स बेटर कि हम अपनी जो सिचुएशंस में हम रह रहे हैं उसमें हर समय रोने से बेटर है कि हम उसमें खुश होकर रहें। तो मैंने ऐसी चीज़ें, जब मुझे अपनी सिचुएशन पता है कि मेरी सिचुएशन ये है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रो के ना उसमें खुश होकर रहूँ। और खुश होकर मैं कैसे रह सकती हूँ उस सिचुएशन में, मैं हर वो चीज़ करती हूँ जिसमें मेरा मन लगता है। जैसे मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो मुझसे कोई वर्क नहीं होगा, तो मैं ये सोचती हूँ उस टाइम पर मेरे को रेस्ट लेना है, तो मैं अगर बैठकर जो काम कर सकती हूँ मैं वो करती हूँ। जैसे कि मैंने अब मेमोरी बुक्स अपनी निकाली, मेरे को उसमें पिक्चर्स स्टिक करनी है, मेरी पिक्चर्स रखे, मैं वो स्टिक करूँगी। देन मैं उसमें वाइट पेपर स्टिक करूँगी, देन मैं उसमें नोट डाउन करूँगी अपने एक्सपीरियंसेस। तो ये काम मैं सिर्फ तभी करती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरी हेल्थ थोड़ा सा वीक है, या अभी इस समय मैं ऑर्गेनाइजेशन में घर की और क्लीनिंग पर ध्यान नहीं दे पा रही, जो कि मेरा एक ऐसा वर्क है जिसमें मेरा बहुत मन लगता है। तो बस गाइस, इसलिए यही मेरा मैसेज है इस व्लॉग से कि देखिए, आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स थोड़ी हैं या ज़्यादा हैं, वो आपको खुद से सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम्स और लोगों से बताने से कभी भी आपको रिलैक्स फील नहीं होगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करने से वो प्रॉब्लम्स का कुछ हल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा 100 में कभी एक ही बार होता है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक रखिए। मैं तो यही करती हूँ। देखिए, जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, या किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दिया, अभी मैंने अपने एक अर्लियर के व्लॉग में शेयर करा कि जैसे कुछ लोग मुझे मेंटल स्ट्रेस देते हैं, मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग जो मुझे बहुत मेंटल स्ट्रेस देते हैं। तो मैंने नवरात्रे थे, साल में 2 बार आते हैं, मैं अपने नवरात्रों में अपनी देवी माता के आगे अपनी सारी प्रॉब्लम्स रखती हूँ, उनको सब कुछ बताती हूँ कि देखिए यहाँ मैंने ऐसे किया, सामने वाले ने इसका रिस्पॉन्स मुझे ऐसे दिया, मैं मीन्स इस तरह से सामने वाले ने मुझे टॉर्चर किया, ऐसे ऐसे मुझे मेंटल टेंशन्स दी, मैंने ये किया, उसने ये किया, अब आपको देखना है। आप एक चीज़ देखिए, इतना दिमाग सब में होता है कि अगर कोई जना हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, या उसने हमारे साथ डिच किया है, तो हम उसे दूसरा मौका कभी ना दें लाइफ में। क्योंकि अगर हम उसे दूसरा मौका दे रहे हैं या तीसरा मौका दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें ही दुख उठाना है। बट अगर हम फिर भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो हमें इस बात की श्योरिटी भी होती है कि पीछे से कोई चीज़ ऐसी है, मेरी ईष्ट हैं जो हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं, हर चीज़ वो देखती हैं, सही गलत सब कुछ उनको पता है। तो मैं पहले हर चीज़ उनसे डिस्कस करती हूँ। तो बस गाइस, लाइफ में ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स आपको आएंगे जब ऐसे बहुत मोड़ आते हैं जहाँ पर हमें हेल्पलेस फील होता है। बट अगर आपका डेडिकेशन गॉड में है, तो आप गॉड पर ट्रस्ट करिए, सब कुछ अच्छा होता है। एंड जो लाइफ की सिचुएशंस होती हैं ना, हम इंसान कभी नहीं बदलता किसी के लिए, बट लाइफ की सिचुएशंस उसको चेंज करती हैं। तो जो सिचुएशंस में हम लोग रह रहे हैं, उसमें हर समय रोते रहने से या अपनी प्रॉब्लम्स को सब लोगों से स्कैटर करने से, इट्स बेटर कीप देम टिल यू। मैंने तो यही अपनी मेमोरी बुक्स मैं यूज़ करती हूँ, इसमें मैं अपना सब कुछ लिखती हूँ जो मुझे लिखना होता है। एंड व्लॉगिंग का जो मैंने ये करियर अपना चुना है, इसमें मैं अपने मैसेजेस के थ्रू मैं और लोगों के साथ भी अपने व्यू पॉइंट शेयर करती हूँ। एंड जब आपको औरों को मोटिवेशन देनी होती है ना, तो खुद से तो आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना ही पड़ेगा। तो मैं बस वही करती हूँ, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करती हूँ। एंड अभी इस समय आई वॉज जस्ट हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी बिकॉज माई हेल्थ वॉज नॉट गुड, आई वॉज फीलिंग अ लिटिल फेंटिंग एंड डिजीनेस मुझे फील हुई। तो एंड सिचुएशन मेरी इस समय ये है कि मैं बैठ कर ही कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने चूज़ किया कि मुझे आज अपनी मेमोरी बुक्स को हाफ एन आवर या 1 आवर देना है। एंड थोड़ा सा मुझे अपने इसमें जो मैं थोड़ा नोट डाउन करती हूँ वो सब मुझे करना है। मेरी गुली मेरे साथ ही बैठी है एंड मेरी बिटिया ने मुझे मैगी बनाकर ला कर दी है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैं बिल्कुल डाइट कॉन्शियस थी, मैं जंक फूड बिल्कुल बिल्कुल खाना नहीं पसंद करती थी। बट जैसे अब हेल्थ थोड़ी सी कमज़ोर लगती है मुझे, तो उस समय एक क्रेविंग होती है मुझे कि मुझे थोड़ा सा मीठा कुछ लेना है। तो ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग शुगर आई टेक देसी खांड, वो इतना अनहेल्दी नहीं होती, तो मैं वो ले लेती हूँ कॉफ़ी में। एंड सेकेंड थिंग, थोड़ा सा मुझे लगता है कि कभी कभी मैगी की भी मुझे क्रेविंग होती है कि मैं मैगी खा लूँ। ऑल्दो मुझे जंक फूड मेरे स्टमक को बिल्कुल सूट नहीं करता, बट ठीक है, कभी कभी क्रेविंग होती है तो मैं नहीं इतना सोचती।
मैं खा लेती हूँ। तो बस अभी मेरी बिटिया ने मुझे मैगी बनाकर लाकर दी, मैंने वो खाई, मैंने एक कप कॉफ़ी ली। अभी जब तक मुझे लग रहा है कि हाँ मेरा बॉडी में थोड़ा सा स्ट्रेन है एंड मैं कुछ और वर्क पर फोकस नहीं कर सकती घर के, जो कि मुझे चलने फिरने वाला काम है या इधर उधर का और अदर रूम्स का है, तो मैंने इस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया कि मुझे बैठकर कुछ करना है। तो मैं बैठकर क्या कर सकती हूँ, जैसे कि कितनी बार होता है मैं वेजिटेबल्स वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, तो आज ऐसा कुछ वर्क नहीं था, तो मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया, मेमोरी बुक्स को भी मैंने टाइम नहीं दिया। ये भी मेरा एक पार्ट ऑफ रूटीन है जिसमें मैं अपनी सारी फीलिंग्स या सब कुछ मैं इसमें जॉट डाउन करती हूँ एंड इसमें फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी स्टिक करती हूँ। एंड किसी और दिन मैं कोई एक स्पेशली एक व्लॉग शूट करूँगी जिसमें मैं आपको दिखाऊँगी मेरी मेमोरी बुक्स का कलेक्शन, जो कि मैं काफ़ी सालों से मेंटेन कर रही हूँ। मीन्स लाइक मैं अपनी मेमोरी बुक्स बहुत सालों तक मैंने मेंटेन करी। देन फिर एक टाइम पीरियड आया 5-6 ईयर्स का मेरी लाइफ में, जो कि एक स्ट्रगलिंग फेज था जिसमें मैंने अपना बिजनेस को दिया। उस समय मुझे बिल्कुल टाइम, 1 मिनट का भी टाइम मुझे नहीं मिलता था। मैं डे एंड नाइट दोनों वर्क करती थी, लेबर करती थी, तो मैंने बहुत मेहनत कर कर अपना बिजनेस किया। तो उन 5-6 साल मेरा ये मेमोरी बुक्स वाला जो ये मैंने बना रखा है बिल्कुल छूट गया था। बट उसके बाद मैंने फिर से, जब मेरी लाइफ थोड़ा रिलैक्सिंग हुई, तो मैंने फिर से ये सब कुछ स्टार्ट किया। एंड अब बस यही है कि जब भी मैं थोड़ा सा वक्त दिन में आधा घंटा इसको देती हूँ एंड उसमें सब कुछ लिखती हूँ। तो इट्स बेटर, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ है, आप गॉड पर ट्रस्ट कीजिए, उनके सामने आप बोलिए, या फिर आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग योर प्रॉब्लम्स हेयर एंड देयर, क्योंकि लाइफ में देखिए गिने चुने लोग होते हैं जो हमारे ट्रस्ट को मेंटेन करते हैं या हमारी बातों को अपने तक रखते हैं। 90% लोग आपकी लाइफ में सिर्फ इसलिए आएंगे आपकी प्रॉब्लम्स को देखकर, सो डैट वो आपको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकें। वो आपकी प्रॉब्लम्स भी इसीलिए सुनेंगे जिससे आपको उनसे सिंपैथी हो, आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर करें एंड उसके रिटर्न में वो आपको अपने तरीके से यूज़ कर सकें। तो गाइस, मेरे कुछ मैसेजेस थे जो मैंने इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ अपने शेयर करे, कुछ अपने व्यू पॉइंट शेयर करे एंड कुछ मोटिवेशन की बातें शेयर करी। मेरा छोटा सा ब्लॉग था, अच्छा लगता हो तो इसे लाइक शेयर एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन, लव यू, बाय बाय।